नमस्ते बच्चों। छठी बी और सी के लिए नामदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में चुंबक द्वारा मनोरंजन 15वां पार्ट ही हमने ख़त्म किया था। आज हम 16वां पार्ट यानी लास्ट का भाग, इस सत्र का लास्ट का भाग यानी छठी का आखिरी पार्ट ख़त्म करने वाले हैं। तो लास्ट का भाग के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। देखो, आपको सिर्फ निरीक्षण करना है ब्रह्मांड का अंतरंग यानी पूरे विश्व, इसके बारे में पूरी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सिर्फ निरीक्षण करना है। तो ये चित्र का निरीक्षण करो। ये जो दो लड़के ये किसके द्वारा आकाश का निरीक्षण कर रहा है यानी ब्रह्मांड का अंतरंग देख रहे हैं। तो देखो, प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। जिसमें आकाश स्वच्छ हो, उस बादल रहित रात में आकाश का हमें प्रेक्षण करना है। अभी तो हमारा स्कूल बंद है, लेकिन आप घर में तो आप ये निरीक्षण कर सकते हैं। प्रेक्षण के लिए दूरदर्शी यंत्र का उपयोग करना है। तो ये दो लड़के ये निरीक्षण किसके द्वारा कर रहे हैं? दूरदर्शी यंत्र यानी जो दूर का होता है वो बहुत नज़दीक का भाग दिखाई देता है, ऐसा। तो ये शिक्षकों के लिए सूचना दी है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसा प्रेक्षण सत्र हमें आयोजित करना है और एक साथ इनका निरीक्षण करना है। तो आप सिर्फ निरीक्षण करो और अनुभव लो। सामान्यतः बादल रहित तथा अंधेरी रात में आकाश में दक्षिणोत्तर दिशा में फैला हुआ तारों से एक सफ़ेद धुंधला पट्टा हमें दिखाई देता है लेकिन हम कभी इसका निरीक्षण नहीं करते। यह हमारी क्या है? आकाशगंगा। ऐसे इसे आकाशगंगा भी कहते हैं और उसको दूसरा भी नाम है मंदाकिनी नाम से उनको जानते हैं। तो ये हमारी क्या है? आकाशगंगा है। तो बीच में ये सूर्य का स्थान होता है बीच में, और ऐसा वाइट कलर का धुंधला पट्टा हमें दिखाई देता है। तो ये मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है और ये हमारी आकाशगंगा भी है। इनका अच्छी तरह से निरीक्षण करो और जानकारी हासिल लो। असंख्य तारों और उनकी ग्रह मालिकाओं के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी किसे कहते हैं? एक वाक्य में उत्तर दो। इनके लिए ये प्रश्न आ सकता है। असंख्य तारों और उनकी ग्रह मालिकाओं के सभी समूहों को गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो देखो, गैलेक्सी का भाग ये इनका चित्र है, या निरीक्षण करो। और ये भी आकाशगंगा है, इसमें गैलेक्सी है, ये इनका हम देख सकते हैं। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है उसे आकाशगंगा कहते हैं। और यह हमारे आकाशगंगा जिस गैलेक्सी के समूह में है उस समूह को स्थानीय गैलेक्सी समूह कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी होती है, अनेक गैलेक्सी होती है। उनका आकार की दृष्टि से आकाशगंगा में हमारे सूर्य से छोटे छोटे तथा हजारों गुने बड़े तारे, नक्षत्र, नीहारिका, गैस के बादल, धूल के बादल, मृत तारे, नवीन जन्म तारे आदि ये सब खगोलीय पिंड है। और अपनी आकाशगंगा के निकट की दूसरी गैलेक्सी को देवयानी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो कलर में दिया है, ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी, उनके बीच का अवकाश तथा ऊर्जा का समावेश होता है। ये आपको ये याद में रखना है, निरीक्षण करके जानकारी हासिल करनी। इसके बाद देखो, गैलेक्सी के प्रकार और उनके आकार, यह हमें निरीक्षण करना है। तो गैलेक्सी के अलग अलग प्रकार होते और उनके आकार भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के गैलेक्सी के आकार दिए हैं। पहली गैलेक्सी है चक्राकार सर्पिलाकार। उनका आकार देखो,
चक्राकार है। जैसे हम दिवाली के दिन में ऐसे प्रकार के फटाके हमारे पास रहते चक्राकार, और उनका आकार सर्पिलाकार भी होता है। दूसरा है दीर्घ वृत्ताकार, इनका निरीक्षण करना है। तीसरा है अवरुद्ध चक्राकार, और चौथा प्रकार है अनियमित। कौन सा है? अनियमित। ऐसे गैलेक्सी के प्रकार है और उनके आकार, शेप उनके अलग अलग। इसके बाद हमें देखना है विभिन्न प्रकार की गैलेक्सी और कौन कौन सी रहती है। जैसे एक शास्त्रज्ञ है, वैज्ञानिक है, उसने क्या बताया देखो, एडविन हबल नामक, उनका नाम है एडविन हबल। ये वैज्ञानिक हो गया है, उसने स्पष्ट किया है कि हमारी आकाशगंगा के बाहर अनेक प्रकार की, अनेक आकार की गैलेक्सी है। जैसे नासा नामक अमेरिका की संस्था, ये संस्था ने 1990 में पृथ्वी की कक्षा में हबल नामक का दूरदर्शी यंत्र छोड़ा है। क्या नाम है इसका? हबल, नया है। और इसके कारण तारों की खोज करना, छायाचित्र लेना तथा वर्णक्रम प्राप्त करना, ये सब कार्य ये करती है आसमान में जाकर। ये करना आसान हो गया है। ऐसे प्रकार की ये गैलेक्सी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके बाद देखने स्टार्स, स्टार में तारे। रात के समय आकाश का निरीक्षण किया तो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं अनेक प्रकार के। तो ये बादल रहित आकाश में टिमटिमाते हजारों तारे हमारी आकाशगंगा के ही घटक है। हमें दिखाई देने वाले तारों में से कुछ तारे चमकीले तो कुछ धुंधले होते हैं। आकाश में नीले, सफ़ेद, पीले, ललचा आदि प्रकार, आदि रंग वाले तारे हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार आकाश में अपनी चमक बदलने वाले तारे भी होते हैं। मुख्य रूप से धूलिकणों तथा गैसों से बनी महाप्रचंड नीहारिका तारों का जन्म स्थान है। सामान्यतः तारों के पृष्ठभाग का तापमान लगभग 3500 अंश सेल्सियस से 50,000 अंश सेल्सियस की सीमा में होता है। और तापमान की तरह तारों का भी रंग बदलता रहता है। ये जो निहारिका दी गई है, इनका निरीक्षण करो। और हबल नाम का दूरदर्शी यंत्र है, इनका भी निरीक्षण करना है। और तारों के कुछ प्रकार है, ये आप घर में पढ़ो। तारों के कुछ प्रकार कौन से? सूर्य सदृश तारे, लाल राक्षसी तारे, महाराक्षसी तारे, जुड़वा तारे, रूप विकारी तारे, इनके बारे में जानकारी आप ये इनका वाचन करो और जानकारी हासिल करो बाद में। तो सूर्य सदृश तारे, इनका आकार कैसा होता है देखो। सूर्य की अपेक्षा थोड़ा कम अधिक आकार होता रहता है। मुख्य रूप से इनके तापमान में बहुत ही अंतर होता है। ये तारे ललचा तथा नीले रंग के भी होते। उदाहरणार्थ मित्र, व्याध आदि प्रकार के तारे। दूसरा है लाल राक्षसी तारे। इनका तापमान 3000 अंश सेल्सियस से 4000 अंश सेल्सियस तक की सीमा में होता है, परंतु इनकी चमक यानी तेज सूर्य की चमक की 100 गुनी हो सकती। इन तारों का व्यास सूर्य के व्यास के 10 से 100 गुने के बीच और रंग लाल होता है। महाराक्षसी तारे कौन से होते हैं? ये लाल राक्षसी तारों से भी बड़े और चमकीले होते। तापमान 3 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक, 3000 अंश सेल्सियस से 4000 अंश सेल्सियस
तक की सीमा में होता है। इनका व्यास सूर्य के व्यास भी सैकड़ों गुना अधिक होता है। जुड़वा तारे कैसे होते? आकाश में आधे से अधिक तारे जुड़वा तारे हैं, यानी दो दो तारे एक जैसे दिखने वाले। इसका अर्थ है ऐसे दो तारे जो एक दूसरे के चारों ओर भ्रमण करते हैं। कभी कभी 3 या 4 भी एक दूसरे के चारों ओर भ्रमण करते हैं। इसे बोलते हैं जुड़वा तारे। और लास्ट का प्रकार है रूप विकारी तारे। इन तारों की चमक तथा आकार निश्चित नहीं रहता। इनका निरंतर अंकुंचन प्रसरण होता रहता है। तारे का प्रसरण होने पर वह कम ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऐसी स्थिति में तारे की कम चमक होती है। इसके विपरीत तारे का अंकुंचन पर उसके पृष्ठभाग का तापमान बढ़ता है और वह अधिक ऊर्जा उन्मोचित करता है। इसके कारण वह अधिक चमकीला दिखाई देता है। जैसे ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा का उदाहरण है। तो इसी तरह ये ब्रह्मांड का अंतरंग, इसमें गैलेक्सी के प्रकार, तारे के बारे में जानकारी, तारों के प्रकार और आकाशगंगा, देवयानी गैलेक्सी, इसके बारे में आज हमने जानकारी देखी है। तो यहाँ तक वाचन करो, निरीक्षण करो।